हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 7 और 8 पढ़ेंगे। फिलदिलफिया की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। खुदावन इस वचनों को आशीषित करे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:7 ये वचन यीशु मसीह की ओर से किसके लिए आ रही है? फिलाडेल्फी की कलीसिया के लिए। हालेलुया। और हमारी कलीसिया के लिए भी वक्त के अनुसार खुदावन क्या करता है? उसके लोगों से बातें करता है। कलीसिया मतलब उसके लोग, खुदावन के लोग। और कलाम यहां कहता है कि खुदावन ने क्या कहा? कलीसिया, फिर से पढ़े। और 7वां वचन, हाँ, फिलदिलफिया की कलीसिया के दूत को यहाँ लिखा, जो पवित्र और सत्य है। जो पवित्र और सत्य है। किसने कहा है? वो परमेश्वर कैसा है? जोर से बोलो। पवित्र और सत्य है। हालेलुया। कौन है वो पवित्र और सत्य? यीशु मसीह। हमारा खुदा कैसा है? पवित्र है और सत्य है। कितने लोग कहते हैं वो पवित्र और सत्य है? हालेलुया, हालेलुया। आगे जैसे वचन में जाएंगे हम, हाथ इतने नहीं उठेंगे। हालेलुया, कम होते जाएंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और जो दाऊद की कुंजी रखता है। हाँ, दाऊद की कुंजी रखता है। कुंजी मतलब चाबी। हालेलुया। दाऊद की कुंजी रखता है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के कोम से ही यीशु मसीह आया है, इसलिए अंधे बारतिमाई ने क्या पुकारा उसको? दाऊद के संतान। हालेलुया। और उसके पास क्या है? कुंजी। कुंजी मतलब कितने लोग घर लॉक करके आए? कोई आया यहां लॉक करके आए? हालेलुया। चाबी किसके पास है? आपके पास है ना? आपका घर का चाबी आपके पास है। हालेलुया। आपका घर का चाबी आपके पास है कि नहीं? क्या दूसरों को देके आए? आपके पास है। हालेलुया। और याद रखना हो चाबी के बारे में। हालेलुया। अच्छा, और यहां उसने क्या कहा? और जो दाऊद की कुंजी रखता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। चाबी। हालेलुया। उसने अभी जैसे इनका घर है, चाबी उनके पास है। हालेलुया। उसी तरह से हमारे आशीष के हर एक दरवाजे की चाबी किसके पास है? खुदावन यीशु के पास है। किसके पास है? खुदावन यीशु के पास है। हालेलुया। अभी सोच लो, अभी ये 2 बहनें, इन्होंने चाबी दिया है, आपको उनके घर के अंदर जाना है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? उनके पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि चाबी किसके पास है? उनके पास है। हालेलुया। उसी तरह से मेरे प्यारों, इस दुनिया में हालेलुया जितने भी आशीष के दरवाजे हैं, वैसे तो यीशु ने खुद कह दिया, मैं ही द्वार हूं। बोला कि नहीं बोला? क्या बोला? मैं ही द्वार हूं। जिसके लिए मुझे खोलना है मैं खुल जाता हूं, जिसके लिए मुझे बंद करना है मैं बंद हो जाता हूं। खुदावन ने क्या कहा? जो मेरा स्वीकार करेगा
हालेलुया। मेरे द्वारा वो कहां जाएगा? पिता के पास जाएगा। मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं। हालेलुया। बोला कि नहीं बोला? उसने बोला है स्वर्ग का द्वार वो है। हालेलुया। उस द्वार का चाबी भी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। खुदावन अपनी पहचान क्यों दे रहा है? यहां क्यों बोला कि मैं पवित्र और सच्चाई मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं। हालेलुया। यदि किसी को उस परमेश्वर से नाता जोड़ना है, हालेलुया, यदि आपके दरवाजे बंद है मेरे प्यारों, जैसे मैंने अपने बोला अभी हेमा बहन के इधर घर पे जाना है, हालेलुया, आपको दरवाजा बंद है, हालेलुया, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, तब जाकर वो खोलेगी, आप अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। उसी तरह से यदि आपके आशीषों के दरवाजे बंद है, आपको यीशु मसीह के करीब जाना पड़ेगा। हालेलुया। कहां जाना पड़ेगा आपको? यीशु मसीह के करीब जाना पड़ेगा। याकूब 4:8 क्या कहता है? यदि तुम उसके निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ढेर सारे लोग उस खुदावन से दूर है और चाहते हैं कि वो खुदावन उनके लिए दरवाजा खोले। वो भले कैसे खोलेगा? इसीलिए यहां उसने, देखो बात दरवाजे की हो रही है, पर यहां खुदावन ने क्यों जिक्र किया? वो पवित्र और सत्य है। यहां दरवाजे की बात कर रहा है, उसके पहले उसने कह दिया पवित्र और सत्य, यानी कि खुदावन हमसे कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। जब हम पवित्रता और सच्चाई के मार्ग पे जब हम चलेंगे, हालेलुया, तब हम उस परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। समझ में आया? हालेलुया। जब हम ये चीजें, ये खूबियां जब हमारी रहती है, खुदावन ने क्या कहा? हम सब कौन हैं? उसके बच्चे हैं। बच्चे हैं कि नहीं? हम सब के सब उसके बच्चे हैं। हालेलुया। बच्चे हैं। कुछ बच्चे करीब रहते हैं और कुछ बच्चे दूर रहते हैं। दूर रहने से हमारा संबंध नहीं है उस खुदावन के साथ। यदि हम उसके परिवार के बच्चे हैं, उसके यीशु मसीह नामक परिवार के हम यदि बच्चे हैं, हालेलुया, उसकी पवित्रता पे हमको चलना है, उसकी सच्चाई पर हमको चलना है। हालेलुया। यही चीजें क्या करती है मालूम है? खुदावन को हमारी ओर आकर्षित करती है। खुदावन को मायने नहीं रखती आपका रंग क्या है, रूप का है, कहां के, अभी यहां का नेपाली बेटे हैं, बिहारी बेटे हैं, मराठी बेटे हैं, मद्रासी बेटे हैं। हालेलुया। अलग अलग लोग बैठे हैं यहां, कहीं तो भी। हालेलुया। हमारी खूबियां, जब ये परमेश्वर की खूबी है, वो पवित्र और सच्चा परमेश्वर है, जब हम उसके बच्चे हैं, वो खूबी हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाकर हम उस परमेश्वर को हम आकर्षित कर पाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना का निकलने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना का 4 अध्याय, अभी बच्चों ने परस्तिश की खुदावन की, 4:24 कहता है परमेश्वर क्या है? आत्मा है। उसकी परस्तिश हम कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई, बराबर है? अच्छा, आत्मा कौन सा आत्मा के बारे में बोल रहा है? पवित्र, वहां पवित्रता आ गया और सच्चाई भी आ गई। हालेलुया। वो पवित्र और सच्चा परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए हमको पवित्रता और सच्चाई में हम उसको उसकी परस्तिश करें। हालेलुया। आप जहां कहीं भी रहे, सब परस्तिश को सुनकर खुदावन आकर्षित नहीं होता है। मैंने कई बार बच्चों को बताया, सुर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे गा लेते हैं, हालेलुया, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई ना रहे और सच्चाई से, सच्चाई मतलब क्या?
सच्चाई मतलब सच्चा बोला तो झूठा भी है। हालेलुया। जब हम खुदावन के लिए परस्तिश करते हैं, उसके लिए परस्तिश करेंगे तो वो आएगा। अगर तुम लोगों को शाबाशी लोग देंगे, मेरी आवाज अच्छी है, बोलेंगे कितना अच्छा गाया आपने, अच्छी बात है। लोग जब तारीफ करते हैं, मैं भी तारीफ करता हूं बच्चों की, हालेलुया। पर तारीफ सिर्फ ऐसा नहीं, हालेलुया, वो चीजें खुदावन के तख्त को हिलाना चाहिए। परस्तिश हमारी खुदावन के तख्त को हिलाना चाहिए, तब खुदावन बोलेगा हिल क्या रहा है। हालेलुया। पहले पौलुस और सिलास की परस्तिश पहले खुदावन के तख्त को हिलाया, फिर खुदावन की हुजूरी आई, बंदीगृह को हिलाया उसने। हालेलुया। तब वो खुदावन आता है रूह और सच्चाई से। कलाम कहता है मत्ती 7:7 में, ढूंढोगे तो तुम, पर यूहन्ना 4 में लिखा है परमेश्वर सच्चे परस्तिशकार को ढूंढ रहा है। हम ढूंढते हैं, वो भी ढूंढ रहा है। हालेलुया। जब हम रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं, खुदावन का रूह वहां आ जाता है, खुदावन का रूह वहां आता है। हालेलुया। और यही तालीम हम करते हैं। यहां जितने भी बच्चे गाते हैं, सिर्फ वो ही नहीं, जब घर में भी आप गा रहे हैं, इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं, जो सिर्फ कलीसिया में गाता है, घर में नहीं गाता है, वो जब कलीसिया में गाएगा कभी पवित्र आत्मा नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी कि सिर्फ आप कलीसिया में गा रहे हैं यहां माइक पे, यानी कि लोगों के लिए गा रहे हैं। जब आप घर में गा रहे हैं, आप बोलेंगे वाह वाह करने के लिए कोई नहीं है, नहीं गाएंगे, हम वहां जाके गाएंगे। सुनने वाला कौन है? जब कोई इंसान नहीं सुनता है, तब परमेश्वर सुनता है, तब परमेश्वर सुनता है, और तब आप परमेश्वर के लिए गा रहे हैं। हालेलुया। और हमने हमारी रूह उसकी रूह को आकर्षित करना चाहिए, यही परस्तिश है। हालेलुया। हालेलुया। रूह और सच्चाई से। इसीलिए खुदावन ने अपनी पहचान पहले बता दिया कि वो कौन है। वो पवित्र है और वो सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमने परस्तिश का जो नजरिया, हालेलुया, हमको बदलना है, हमको ऐसी परस्तिश करनी है। हालेलुया। जब हम अकेले घर में रहते हैं, परस्तिश करो। दाऊद हमारे लिए अच्छा उदाहरण है। वो भेड़ बकरों के बीच में परस्तिश करता था खुदावन की। कोई इंसान था वहां, उसके बाप को भी पता नहीं है, उसके बाप को भी पता नहीं था वो परस्तिश करने वाला है। हालेलुया। घर वाले को भी पता नहीं है। देखो कई साल के बाद लोग आपको देखते, कभी आप गांव चले जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, गाने वाने, अरे भाई कब हुआ ये? हालेलुया। पर शुरुआत कहीं तो हुई थी। हालेलुया। तो ये चीज इन अंतिम दिनों में करना, लोगों को खुश करने के लिए चीजें मत करो, उस खुदावन को खुश करो। हालेलुया। खुदावन को, वो खुदावन तब खुश रहेगा, तब प्रसन्न होगा, जब हम रूह और सच्चाई से उस खुदावन की परस्तिश करें। हर एक बजाने वाले गाने, आज बुधवार है ना, जाएंगे, आज शुक्रवार है गाना, आज शनिवार है, इतवार है, अभी जाके वहां जाके गाना। जैसे आप काम को जाते हैं ना, वैसे इधर वेदी पे नहीं आए, जैसे काम पे जाते हैं वैसे नहीं, हाँ ड्यूटी है जाने का, ना 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 ना। अगर ड्यूटी कर रहे हैं, खुदा खुश नहीं रहेगा। दिल की गहराई से काम करते हैं, दिल की गहराई से हम काम करते हैं, रूह और सच्चाई से हम काम करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो शारीरिक चीजें हैं, शरीर से कर रहे हैं। हालेलुया। जब खुदावन की बात आती है, सब रूह से होना चाहिए, क्योंकि खुदावन कौन है? वो रूह है, वो पवित्र है। हालेलुया। तब जाकर हम उस खुदावन को हम आकर्षित कर पाएंगे। पहला पत्रस का पहला अध्याय का 16 वचन, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। किसने लिखा है? अरे जोर से बोलो ना।
यीशु मसीह ने लिखा है, पवित्र आत्मा ने लिखा है। खुदावन कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो? क्या बनो? बनाऊंगा बोला कि बनो बोला? बनाऊंगा बोला? यहां क्या बोला है? बनो। तो बनने के लिए हमको थोड़ा मेहनत, ऐसे नहीं उधर जाके खड़े हो गए पवित्र बना। हालेलुया। आपको खुदावन बनाएगा, आपके अंदर वो चाहत रहनी चाहिए। हालेलुया। बनाएगा वो परमेश्वर, क्योंकि यहां बोला है, ये शब्द कभी भूले नहीं। उसने बोला जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। मत्ती का 5वां अध्याय उसका 23 और 24 पढ़ेंगे। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वह तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। क्या लिखा है इधर? परस्तिश करने के लिए हम चर्च में आते हैं, दिल में नफरत कड़वाहट लेके आते हैं, और जैसे अभी परस्तिश में बच्ची ने बोला स्वर की ओर हाथ उठाओ, अभी हम आराधना में जाएंगे। स्वर की ओर तो हाथ उठाया है, हाथ हमारे स्वर के करीब गया है, पर हमारा दिल उस खुदावन के करीब जा रहा है क्या? हालेलुया। यहां लिखा है इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे। देखो वेदी के पास स्मरण, वेदी के बाहर ने कलीसिया के अंदर, और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं रख दे। खुदाबंद बोलता है तेरा भेंट, तेरी परस्तिश मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और जाकर पहले अपने भाई से या अपनी बहन से मेल मिलाप कर। पहले मेरे आज्ञाओं का पालन कर, फिर तू भेंट मेरे पास लिया। मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करके जब तू भेंट लाएगा, वो भेंट को हम नहीं स्वीकारेंगे। खुदावन कह रहा है, वेदी का जिक्र किया यहां। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने ये चीज करना बहुत जरूरी है। ये पवित्रता का एक हिस्सा है, परमेश्वर का सत्यता का एक खुदावन हमको बता रहा है। हालेलुया। इन चीजों का पालन हमको करना है यदि हम चाहते हैं जो वेदी पे हम लाते हैं खुदावन ने उसे स्वीकारे। नहीं तो हम परस्तिश करके चले जाएंगे, पर हमको पता नहीं उस खुदावन ने हमारी परस्तिश को स्वीकारा या नहीं स्वीकारा। और जो परस्तिश को खुदावन नहीं स्वीकारेगा, हालेलुया, आपको परमेश्वर का स्पर्श भी नहीं होगा। हालेलुया। जैसे पिछली बार हमने वेदी के बारे में सीखा था, खुदावन ने अब्राहम से क्या कहा था? क्या बना तू? मिट्टी का वेदी बना। मिट्टी का उन दिनों में जो मिट्टी का वेदी था, हम किसके बने हुए? मिट्टी के ही। आज हम सब वो वेदी है परमेश्वर के। यहां कुर्बानियां चढ़ाई नहीं जाती है, परस्तिश की जाती है। हालेलुया। जब हम परस्तिश करते हैं, जैसे अग्नि उस वेदी पर आई, वो अग्नि हम पर आती है। हालेलुया। वेदी पर जब कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, खुदावन आसमान से अग्नि को भेजता था। हालेलुया। और उस वेदी पर की कुर्बानी को वो स्वीकारता था। हालेलुया। एलिया ने क्या किया? वेदी टूटी हुई थी, उसको क्या किया? बनाया। बनाना मतलब हमारे चाल चलन यहां वहां रहेंगे, उसको हमको ठीक करना है। पहले उसने वेदी बनाया कि नहीं? वेदी टूटी पड़ी हुई थी, उसने वेदी को बनाया। वेदी बनाने के बाद उसके ऊपर उसने कुर्बानी रखी और फिर आग को बुलाया। हालेलुया। आखिरी चीज उसने आग को बुलाया। आया कि नहीं? आया। शुरू यहां से है, हमारी जिंदगी को सही करना है, पवित्रता की ओर हम बढ़ाना है, परमेश्वर की सच्चाई पर हमको चलना है। हालेलुया।
और तब जाकर वो अग्नि हम पर मंडराएगी। हालेलुया। और यहां लिखा है यदि ये सारी चीज को लेकर हम कलीसिया में आएंगे और बंद कमरे में आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी परस्तिश को कबूल नहीं करेगा, ना आपका प्रार्थना का जवाब आप तक पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी कड़वी है, हजम कर लो। हालेलुया। और हम इसी तरह से हम बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया, गाना इसलिए गाया, तेरा वचन मुझे काटेगा और छाटेगा, पर तेरे रूप में मुझे तू ढलता जाएगा। हालेलुया। देखो यहां फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, खुदावन ने नहीं बोला कि मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया। उसने बोला बनो। हालेलुया। यीशु मसीह सूली उठाकर लेके गया। आपने देखा पैशन ऑफ क्राइस्ट, कितनों ने देखा? सूली उठाए कि नहीं? गिरा यीशु मसीह, गिरा, सूली उठा के गिरा, ना जाने कितने बार गिरा वो, पर सूली उठाकर जहां जाना था वहां तक चला गया और ये कभी भूले नहीं। हालेलुया। ये जो सूली हम उठा रहे हैं, हालेलुया, चलते सूली केवल, ध्यान देना, केवल हमारे जिंदगी के बोझ को नहीं दर्शाता है, उसकी यीशु मसीह की पवित्रता को दर्शाता है। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? सूली देखने के बाद हम उसकी इज्जत करते हैं, प्रणाम करते हैं, करते कि नहीं? हालेलुया। वो क्या है? इसीलिए खुदावन ने बोला यदि तुम मेरे शागिर्द होना चाहते हो, खुद का इनकार करो, खुद मरो और मेरे लिए तुम जियो। हालेलुया। सूली वही है। जब हम उठाए चलते हैं लोगों को, हम नहीं, वो सूली नजर आना चाहिए। सूली यानी कि पवित्रता और सत्य है। यीशु मसीह उठाकर चला, कई बार वो गिरा, फिर भी उसने उसको उठाकर उस गोलगोता के रास्ते पर चला। हालेलुया। चला कि नहीं? अपने सफर को उसने पूरा किया। और चलते चलते हमारे भी कदम डगमगाएंगे, ऐसा नहीं है। उसकी राह पे चलते चलते, पवित्रता में हम चलते चलते कभी पैर फिसलेंगे, फिर भी हमको उठकर खड़े रहना है। हालेलुया। और फिर से चलना है, पर उस सूली को छोड़ना नहीं कभी। जब चल रहे हैं हम, देखो यीशु मसीह गिरा, गिरने के बाद उसके ऊपर सूली लादा गया कि नहीं? ऐसा नहीं उसने सूली छोड़कर नहीं चला, सूली उठाकर ही साथ चलता रहा। हालेलुया। उसी तरह से हम लोग हैं। वो सूली हमारे कंधे से कभी हटना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने बोला क्या? तुम मेरी तरफ से तुम क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय का 31 वचन। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्या बोला? मैं प्रतिदिन? ये कौन कह रहा है? पौलुस। क्या बोला? मैं प्रतिदिन मैं मरता हूं। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह ने अपनी सूली को ले गया, कहां जाकर रुका? कहां रुका? वो सूली, हालेलुया, मरते दम तक वो सूली उसकी जिंदगी से, उसके शरीर से चिपकी हुई थी। आखिरी दम कहां लिया उसने? उस सूली पर लिया कि नहीं? हालेलुया। इस पृथ्वी का सफर खत्म होने तक उस सूली को हमको लेकर चलना है। हमारी आखिरी मंजिल कहां है? हमारा शरीर, कब्र तक। हालेलुया। हमको वहां तक क्या करना है? हमारी सूली को हमको लेकर चलना है। कदम डगमगाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। हम यीशु हुआ तो हम भी होंगे, हम भी गिरेंगे, पर हमको यीशु को देखना है। यीशु उठा कि नहीं उठा? उठा, और उसने अपने सफर को पूरा किया। मंजिल कहां थी? गोलगुता का पहाड़।
हालेलुया। और वहां उसने अपने जिंदगी के सफर को उसने पूरा किया। जैसे पौलुस ने कहा, मैंने मेरा दौड़ पूरा किया है। यीशु ने किया, पौलुस ने किया, अब यह किसको करना है? हमको करना है। मुश्किलें आएगी मेरे प्यारों, हालेलुया, पर वो खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और आहिस्ता आहिस्ता परिपूर्णता की ओर हमको बढ़ना है। हालेलुया। उसकी सहायता हमारे साथ रहेगी, यकीनन हम ये सारा चीज पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:8 फिर से पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूं। हालेलुया। ढेर सारे लोग सोच रहे मेरा बंद दरवाजा कभी खोलेगा, कभी खोलेगा, पर कलाम ये कह रहा है, यहां खुदावन बोल रहा है हमसे, मैं तेरे काम को जानता हूं। कोई इंसान जानता नहीं होगा, पर मैं जानता हूं तेरे कामों को। और आगे क्या लिखा है? देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। द्वार खोल रखा है। ढेर सारे लोगों ने हाथ उठाया, खुदा हम द्वार खोलेगा, पर यहां बाइबल क्या बोलता है? वो द्वार खोलने से पहले वो हमारे कामों को देखेगा। क्या लिखा है? कामों को देखेगा। और 7वां वचन में भी बंद दरवाजा, खुला दरवाजा बोलने से पहले, दाऊद की कुंजी बोलने से पहले उसने क्या बोला? पवित्रता और सत्य। और यहां खुदावन बोल रहा है, सिर्फ विश्वास नहीं मेरे प्यारो। विश्वास कैसे आता है? सिर्फ सुनने से। मैं बोलूंगा उधर 10,000 का चेक किचन में रखेला है, सुन के इधर बैठेंगे, धन्यवाद प्रभु आपने दे दिया। दिया किधर? किचन में है। वो शब्द को क्या करना है? कृति के बगैर तुम्हारा विश्वास मरा है। सुनते हम पर करते नहीं है। जब नहीं करते तो चीजें अधूरी है। खुदावन ने बोल दिया है, यहां क्या बोला है? मैं तेरे कामों को मैं जानता हूं, तेरे काम के अनुसार ही मैं तेरे दरवाजा खोलूंगा। हाँ, आज सुबह में एक बेटे का फोन आया मुझे। वो बड़ा बहुत अच्छा परिवार का बच्चा है, बहुत अच्छा। शुरुआत उसकी अच्छी हुई, नौकरी अच्छी थी, खुदावन ने उसको तरक्की दी, उसके पांव फिसल गए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर शराब में डूब गया। इतना उसकी जिंदगी इतनी बेकार हो गई, इतनी बेकार हम सोच भी नहीं सकते। एक बार मैं उनके घर गया, उसके मम्मी पापा ने बुलाया मुझे, मैंने उसको बताया, पर वो मुझे मेरी बेइज्जती करने लगा। उसके मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगा कि भाई इतनी दूर से आए और ये मेरा बेटा ऐसा बात कर रहा है। मैंने बोला डरो मत। हालेलुया। आज उसी बेटे का मुझे फोन आया, मुझे बोला भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, मेरा क्या हो रहा है, मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही, ऐसा जा रहा हूं मैं, बुला रहे हैं और फिर नौकरी मिल जा रही है, इंटरव्यू सब हो रहा है, ठीक हो रहा है, पर जब मैं जा रहा हूं वहां कुछ तो भी गड़बड़ हो जाता है और मैं बहुत कर्जे में डूब गया हूं, ये वो। तो मैं कम से कम एक आधा घंटा मैंने उससे बातें की। हालेलुया। मैं बोला खुदावन तुझे बुला रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? चाबी इसके पास है। हालेलुया। तुझे इसी के पास आना पड़ेगा। जब तू इसके पास आएगा वो तेरे लिए वो बंद दरवाजे खोलेगा। हालेलुया। तो अपना अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है। हालेलुया। पर उसको खुद पर भरोसा है। हालेलुया। तो खुदावन, मैंने बोला, फिर उसने बोला यह सच है ब्रदर। मैं बोला आप करके देखो, आप करके देखो, अगर गवाही आप नहीं देंगे तो बोलना, हम सेवकाई बंद कर देंगे। हालेलुया। जब मैंने उसको बोला और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसने बोला नहीं
मैं कोशिश करूंगा इन सारी चीजों से। मैं अल्लाह ख्वाहिश रखो और प्रार्थना करो, खुदावन बदलावट जरूर लाएगा, जरूर लाएगा। अच्छी ख्वाहिशें रखो, खुदावन मुझे इस चीज से बाहर आना है, यहां से बाहर आना है, और प्रार्थना करो। खुदावन यकीनन, देखो यहां क्या लिखा है, पवित्र बनो। हम खुद नहीं बन सकते हैं, पर उसका सामर्थ्य जब आता है, पवित्र आत्मा आता है, तो हमको पवित्र कर ही रहेगा। उसका किरदार ही वही है। हालेलुया। इसलिए हमको पवित्र आत्मा को मांगना है, और दिन ब दिन उसका सामर्थ हमारी जिंदगी में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। यहां क्या लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख नहीं रहा। खुदावन बोलता है मैं जानता हूं तेरा काम अच्छा है या बुरा है। काम मतलब कौन सा? आप लोग जो काम कर रहे हैं वो नहीं, ये आत्मिक चीजों के बारे में बोल रहा है खुदावन। हमारी चाल चलन, हमारा हृदय के बारे में खुदावन बातें कर रहा है। हालेलुया। फिर खुदावन जिक्र कर रहा है, हाँ पढ़ेंगे आगे, मैं तेरे कामों को मैं जानता हूं। पढ़ेंगे आगे, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। देखो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिस वक्त परमेश्वर आप पर प्रसन्न हो जाएगा, जब परमेश्वर आप पे खुश हो जाएगा, जब वो खुदावन जो दरवाजा खोलेगा, हालेलुया, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है मालूम है? कोई बंद करने की कोशिश करेंगे पर कामयाब नहीं होंगे। वो कामयाब कैसे नहीं होंगे? यदि आपका ईमान उस परमेश्वर पे है, उसने खोला है। खोलने की भी चाबी है, खोलने के लिए चाबी लगता है कि नहीं? बंद करने के लिए भी चाबी लगता है। यदि खुदा के हाथ में है तो कौन बंद करेगा? हालेलुया। खोलता भी है वो, बंद भी वही करता है। हालेलुया। और यहां लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। लोग जाने कि नहीं जाने, वो सोचते रहेंगे बहुत अच्छा काम करता है, बहुत, पर परमेश्वर को पता है हम कैसे काम कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे आगे, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। हाँ, तेरी सामर्थ्य कैसी है? क्या बोला है? किससे बातें कर रहा है? हमसे बातें कर रहा है, कलीसिया से बातें कर रहा है। खुदावन क्या बोल रहा है? तेरी सामर्थ्य कैसी है? थोड़ी सी सामर्थ्य है क्या नहीं? कौन बोल रहा है? खुदा को मालूम है हम बड़ी बड़ी बातें करें, मैं ना ऐसी है। तेरा सामर्थ्य छोटा है, बड़ी बड़ी बातें मत कर। खुदावन को बातें नहीं चाहिए। हालेलुया। कोई सिर्फ बातें करते हैं, हालेलुया, नाम बताते हैं पर काम नहीं बताते। हालेलुया। यहां खुदावन कह रहा है तेरा सामर्थ्य कैसा है? छोटा है। ये वचन पे ज्यादा ध्यान देना। हाँ आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तेरा सामर्थ्य छोटा होने पर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। क्या लिखा है? वचन का। तेरा सामर्थ्य कितना है? थोड़ा सामर्थ्य भले। हालेलुया। तूने मेरे वचनों का पालन किया है। वचनों का पालन जब हम करते हैं, पापा दरवाजा खोलेंगे। पापा के हाथ में चाबी रहता है। जब फैमिली जाती है, पापा दरवाजा बंद करते हैं, चलो आया बात, पापा खोलते हैं, सब अंदर है। हालेलुया। तो यीशु पापा के पास चाबी है। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? तेरा सामर्थ्य छोटा है, पर खुदा चाहता है उसके वचनों का हमने पालन करे। इसलिए ढेर सारे सालों से दरवाजे बंद हैं और खुल नहीं रहे। हम प्रार्थना कर रहे, खोल दे खोल दे। खुदावन क्या कह रहा है? हम सिर्फ चाहते हैं कि खुदावन सुने, पर हम खुदावन की नहीं सुनते हैं।
प्रार्थना में ये गड़बड़ है। हम बोलते प्रभु ये लंबी रहती है, शक्कर चाय पत्ती सब है उसके अंदर, विक्स की गोली सब है। हालेलुया। पर खुदावन यहां क्या बोल रहा है? खुदावन हमारा काम देखता है, हम वचनों का पालन कर रहे हैं क्या, वो खुदावन देख रहा है। हम खुदावन की ओर देखते हैं तो खुदा भी देखता है हमको। ये सारी चीजें देख रहा है, पहले हमारे काम, फिर बाद में उसने क्या बोला, भले कि तेरा सामर्थ छोटा है पर तूने मेरे वचनों का पालन किया है। आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे नाम का तूने इनकार नहीं किया। जब भीड़ के बीच, रिश्तेदारों के बीच, जब आप यीशु नाम के लिए खड़े रहते हैं, मुश्किलों में वो खुदावन कभी भी तुमको नहीं छोड़ेगा। मुश्किलें आएगी फिर हम छोड़ देते, बोला नहीं कभी कभी जाती हूं मैं चर्च को, कभी कभी जाती हूं मैं, वो भी करती हूं ये भी करती हूं। पिछली बार हमने पढ़े थे गिदोन को खुदावन ने क्या बोला, 6वां अध्याय न्यायों की किताब, जब उसने यहोवा की वेदी बनाई, खुदावन ने बोला बाल की वेदी को नाश कर। हालेलुया। 2 वेदी नहीं रहेगी। खुदावन ने इसलिए पहला बताया, पवित्र और सच्चा मैं ही हूं, खुदावन ने कहा, और मुझे छोड़ तुम्हारे लिए कोई भी परमेश्वर ना रहे। स्पष्ट रीति से उसने बता दिया। और यहां क्या लिखा है, हालेलुया, फिर से पढ़ेंगे 8वां वचन। हाँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। मरते दम तक हमारा सामर्थ्य थोड़ा ही रहेगा। कभी तक आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सामर्थ थोड़ा ही रहेगा। जब हमारा सामर्थ, क्यों खुदावन बोल रहा है तेरा सामर्थ थोड़ा है, क्यों बोला है मालूम है, तेरे सामर्थ से तू सब कुछ कर नहीं सकता, मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। खुदावन ने क्या बोला, मैं सच्चा दाखलता हूं, तुम सब डालियां हो, मुझसे अलग होकर तुम कभी भी फलदायक नहीं हो सकते हैं। खुदावन ने क्या कहा, तुम मुझ में बने रहो, और यदि मेरा वचन तुम में बने रहे तो तुम क्या करोगे, अधिक फल लाओगे। लिखा है कि नहीं लिखा। और यहां खुदावन कह रहा है तेरा सामर्थ्य कैसा है, छोटा है, तू निर्बल है। प्रेरितों के काम में जाएंगे, उसका 10वां अध्याय का 38वां वचन। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय का 38। और ध्यान देना, जितने भी लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावन ने क्या बोला, तेरा सामर्थ्य कैसा है, छोटा है। पढ़ेंगे हम। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता। बस क्या लिखा है, फिर से पढ़े, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। अभिषेक तो हुआ कि नहीं, यीशु मसीह पहला काम क्या किया उसने, भला काम किया उसने। हम अभिषेक क्यों मांगते हैं, भविष्यवाणी करने के लिए, दूसरों के बारे में ऐसे ऐसे अपन हाथ रखेंगे और वो चंगा होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहां क्या लिखा है, किसी इंसान को नहीं, जब यीशु मसीह को खुदावन ने अभिषेक किया, पहला काम क्या लिखा है उसने, वो भलाई करता रहा। हमको भले काम करने के लिए, इसलिए मैंने बोला आपको, वहां क्या लिखा है 8वां वचन में, तेरा सामर्थ्य कितना है, छोटा है। तेरे छोटे सामर्थ्य से तू मेरा काम नहीं कर सकता है। जब पवित्र आत्मा आएगा तुझ पर, तब तू क्या करेगा, भला काम करेगा। वो पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर जो हमको वचनों में कहता है वो करने के लिए हमारे खुद के छोटे सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया।
बार बार, इसलिए हमको प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे, बाइबल क्या बोलता है, जब वो कमजोर हुए प्रार्थना करने लगे, और बाइबल क्या बोलता है, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए। फिर 2-4 जगह में गए, मार खाए, बैटरी डाउन हो गया, फिर आ गए इकट्ठे हुए, प्रार्थना किया उन्होंने, फिर कहता है पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा से जैसे हम परिपूर्ण होते जाएंगे, अभिषेक पहला इसी चीज के लिए है। जब अभिषेक आता है, हम भले काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। उसकी सच्चाई पे जब हम चलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, पवित्र, उस परमेश्वर के मानिंद। जैसे पौलुस ने कहा, मैं रोज मरता हूं, मुझ में कौन जीता है, यीशु। हम नहीं मरेंगे, वो हम में नहीं जिएगा। हम खुद के लिए जी रहे, यीशु हमारे अंदर मरा हुआ है। यदि हम उसके लिए जीते हैं, हम मरे और वो जिंदा है हमारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक यही है, समझ गया। अभिषेक क्या है, अभिषेक हमको पहली चीज इसीलिए उकसाता है कि हम भले काम करें। नामान को बोला कि नहीं, जाकर क्या मार, डुबकी मार। अगर डुबकी नहीं मारता था नामान, वो कोड़ को लेकर वापस चला जाता था। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में हमने 8वां वचन में पढ़ा, भले कि तेरा सामर्थ थोड़ा है, तूने मेरे वचनों का पालन किया है। हालेलुया। और तूने मुझे इनकार नहीं किया। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में हमको यही करना है। हालेलुया। हमारे कमजोरी को लेकर उस परमेश्वर के सामने हमको जाना है। और जब जब हम कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि खुदावन ने खुद कहा हमारा सामर्थ छोटा है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। जब पौलुस ने कहा मेरे जिस्म में क्या है, कांटा है, उसे तू निकाल दे, मैं कमजोर हूं, मेरा सामर्थ थोड़ा है, उसके बदले में खुदावन ने क्या उसको उत्तर दिया, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत, तेरा सामर्थ थोड़ा है, पर जब मेरा अनुग्रह आता है वो क्या हो जाता है, बहुत हो जाता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। जब हम बोलते मैं निर्बल हूं परमेश्वर, तब जाकर परमेश्वर का बल आप पर आएगा। यदि आप बोलेंगे मैं बलवंत हूं, खुदावन के बल की जरूरत आपको नहीं है। हालेलुया। और आप खुदावन के बगैर बलवंत नहीं हो सकते हैं। जिस खुदावन ने आपको बनाया है, वो खुदावन ने कहा है, यहां बाइबल में सरासर लिखा है, तेरा सामर्थ कितना है, आधा भी नहीं बोला, थोड़ा है बोला। हालेलुया। थोड़े सामर्थ में हम थोड़े ही चीज कर सकते हैं। जब खुदावन का सामर्थ आता है तो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे आखिरी का हिस्सा, प्रकाशित वाक्य का 3:8। फिर से पढ़े, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये 8वां वचन भूले ने। आगे, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरे वचनों का क्या किया है, वचन का पालन करने से पहले हमको वचन कब सुनेंगे, कलीसिया में आएंगे, वचन सुनेंगे, बाइबल खोलेंगे। कुछ लोग मैं पालन करती हूं, हालेलुया, क्योंकि सुना ही नहीं कुछ, तो पालन कहां से करेंगे। हमको खोलना है। हर दिन जब हम खोलते हैं, खुदावन हमसे कुछ ना कुछ चाहता है। मेरी बेटी तू ये कर, मेरी बेटी वो कर। जब हम उसके वचनों का पालन करते हैं, परमेश्वर हम पे बहुत प्रसन्न होता है। हमने क्या पढ़ा, जब तुम वेदी के पास कुर्बानियां ले आते, खुदावन बोलता है वो वेदी पे मत चढ़ा, यहीं रख।
पहले जा तेरे भाई से मेल मिलाप कर, फिर बाद में ये ले आ। अभी जिन लोगों को मालूम नहीं, वो 1 घंटा रोकर आराधना करेगा, खुदावन का स्पर्श आएगा नहीं। जब तक तुम्हारे भेंट को वो नहीं स्वीकारता, अग्नि आएगी नहीं मेरे प्यारो। हालेलुया। इसलिए बाइबल सरासर कह रहा है, यहां पहले परमेश्वर के वचनों को सुनना है, हालेलुया, उसे थामे रखना है। दाऊद ने क्या कहा? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखा हूं, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप ना करूं, इसका मतलब क्या करूं? मैं पुण्य करूंगा, क्योंकि तेरा वचन मुझे पवित्रता पे चलना सिखाता है। हालेलुया। तो पहले हमको वचन सुनना है, सुनने के बाद जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, ये वचन लो। प्रकाशित वाक्य 6:8 में आपने कहा, 3:8 में आपने कहा कि मेरा सामर्थ थोड़ा है। खुदावन आपने सच कहा, पर तेरा सामर्थ मुझे चाहिए एक पवित्र जीवन जीने के लिए, तेरे वचनों का पालन करने के लिए भी मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है। और जब हम ये चीजें करते मेरे प्यारो, बंद दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। ये रहस्य है। इसीलिए खुदावन दरवाजे के बारे में बोला है, हमारे कामों के बारे में बोला है, आज्ञाओं का पालन करना। हालेलुया। सिर्फ ईमान नहीं, हम दिन भर टेढ़े रास्ते पे चलते रहेंगे और प्रभु बोले मेरा बहुत विश्वास है। यहां विश्वास के बारे में जिक्र नहीं किया है। जब आपके चाल चलन परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं ना, खुदावन आप बिना मांगे वो दरवाजे खुदावन आपके लिए खोल देगा, बिना मांगे। आप बच्चों के लिए नहीं लेके आते, बच्चा वो चीज मांगता नहीं है, फिर भी आप ले आ जाते हैं उनके लिए, वो खुदा नहीं करेगा। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको वहां ध्यान देना चाहिए। खत्म करता हूं मैं। बाइबल क्या बोलता है? जो दरवाजा वो खुदावन खोलेगा। ध्यान देना, पहली चीज ध्यान है सबका। जितने भी लोग चाहते हैं खुदावन वो बंद दरवाजा खोले, पहले परस्तिश में हमने हमारे मुंह को खोले। हालेलुया। हमारे हाथ को उठाकर परस्तिश में हम पहले हमारे मुंह को खोले। हालेलुया। और उसके वाणी को सुनने के लिए बाइबल को खोले, और प्रार्थना करते वक्त हम हमारे मुंह को खोले। ये 3 चीज जब करेंगे, आपको पता चलेगा आपका बंद दरवाजा खुदावन ने खोल दिया है। ये 3 चीज हमको करना है। परस्तिश में हमारे मुंह खोलकर उसकी परस्तिश करना है, रोज सच्चाई से ये पवित्र बाइबल को खोलना है। हालेलुया। जब खुदावन पहले दरवाजा खोलने से पहले उसका मुंह खोलेगा, और जब हमसे बातें करेगा, हम जब उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? तेरे सामने। दरवाजा कहां है? तेरे सामने है। हमको यहां वहां जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। खुदावन ने नहीं बोला आशीषों को ढूंढो, डॉक्टरों को ढूंढो, बोला क्या? बोला मुझे ढूंढो। यदि मैं मिल गया, तुम्हारी सारी आशीषें मिल गई। मैं ही तुम्हारी आशीषों का द्वार हूं। हालेलुया। ये 3 चीज सिर्फ कलीसिया में नहीं, घर में परस्तिश, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना। हालेलुया। ये 3 चीजें जब चलेगी, हालेलुया, खुदावन यकीनन आपके बंद दरवाजे वो खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदावन धन्यवाद, आज के सामर्थ्यशाली वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। खुदावन, आज जितने भी तेरे बच्चों ने मेरे परमेश्वर आपके वचन को सुना है मेरे परमेश्वर, उसके अनुसार करने की प्रभु खुदा वो सामर्थ्य आप दीजिए। कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य 3:8 में, मैंने तेरे काम को
देखा है, मैं तेरे काम को जानता हूँ। खुदावन हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, हमारे काम मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप आपको भाए मेरे परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हम करें जैसा कलाम आपका कहता है पहला पत्रस 1:16 में मेरे परमेश्वर, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ मेरे परमेश्वर। हम ढेर सारे लोग मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप पवित्रता के मार्ग में नहीं चलते मेरे परमेश्वर प्रभु, और यदि किसी को क्षमा करना है मेरे परमेश्वर हमारे लिए बेहद कठिन जाता है मेरे परमेश्वर प्रभु, पर हम मेरे प्रभु दिल में कड़वाहट रखकर मेरे परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र वेदी पर हम भेंट ला नहीं सकते मेरे परमेश्वर प्रभु। इसलिए आपने कहा मत्ती 5:23 में, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और यह तो स्मरण करे कि मेरा भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। स्पष्ट रीति से आपने कहा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा हमारे दिल की हर एक कड़वाहट मेरे परमेश्वर हमारे भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर मिट जाने दे मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु तेरी पवित्रता मेरे परमेश्वर हम पर आए मेरे खुदा बाप, ताकि हम में हम नहीं मेरे परमेश्वर तू नजर आए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मेरे परमेश्वर अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने बैरियों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए आपने कहा कि हम दुआ करें मेरे परमेश्वर, उस लायक तू हमें बना मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। हम तहे दिल से धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते मेरे परमेश्वर। एक बदलावट आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर हम हर एक की जिंदगी आपकी महिमा के लिए यकीनन हम देखेंगे मेरे खुदा। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द एक और नए संदेश को लेकर हम मिलेंगे, तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।